हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर जीके जीएस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सोचना क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला प्रश्न है, परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। आपके चार ऑप्शन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके चार ऑप्शन है, H2O, CO2, NaCl या HCl। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपके चार ऑप्शन है, समय, दूरी, ऊर्जा या वेग। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। आपका अगला प्रश्न है, पाचन की प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है। पाचन की प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है। आपके चार ऑप्शन है, अमाशय, यकृत, मुख या आंत। पाचन की प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख से। पाचन की क्रिया किस अंग से शुरू होती है, मुख से। आपका अगला प्रश्न है, पानी में नींबू का रस मिलाने पर उसका पीएच क्या होगा। पानी में नींबू का रस मिलाने पर उसका पीएच क्या होगा। आपके चार ऑप्शन है, 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 14। पानी में नींबू का रस मिलाने पर उसका पीएच क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 से कम। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। आपके चार ऑप्शन है, 150 मीटर सेकेंड, 343 मीटर सेकेंड, 1000 मीटर सेकेंड या 3000 मीटर सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 343 मीटर सेकेंड। आपका अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके चार ऑप्शन है, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या उत्प्रेरण। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला प्रश्न है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। आपके चार ऑप्शन है, 7, 18, 10 या 5। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की समान शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य की समान शरीर का तापमान कितना होता है। आपके चार ऑप्शन है, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य की शरीर का तापमान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। आपके चार ऑप्शन है, बल, त्वरण, संवेग या घनत्व। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवेग। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपके चार ऑप्शन है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड या डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आपका अगला प्रश्न है, पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके चार ऑप्शन है, विस्थापन, न्यूनीकरण, अपघटन या अपसादन।
पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपघटन। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, लोहा, हीरा, सोना या सिलिकॉन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीरा। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके चार ऑप्शन हैं, बुध, मंगल, बृहस्पति या शुक्र। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगल। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क में? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क में? आपके चार ऑप्शन हैं, 206, 210, 196 या 216। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है वयस्क में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 206। आपका अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, मीठा, खट्टा, कड़वा या नमकीन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खट्टा। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? आपके चार ऑप्शन है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या जूल। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, द्रव्यमान में अंतर, गति में अंतर, माध्यम में परिवर्तन, तापमान में अंतर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माध्यम में परिवर्तन। आपका अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? आपके चार ऑप्शन हैं, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के विद्रोह लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के विद्रोह लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है, गुरुत्वाबल, संवेग, घर्षण बल या चुंबकीय बल। किसी वस्तु के विद्रोह लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घर्षण बल। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? आपके चार ऑप्शन हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, पौधे या कवक। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? आपके चार ऑप्शन हैं, H2SO4, HCl, NaOH या CHCOOH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, HCl। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपके चार ऑप्शन हैं, रासायनिक अभिक्रिया, दहन, न्यूक्लियस विखंडन या न्यूक्लियस संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस संलयन। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत केंद्र क्या होता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? आपके चार ऑप्शन हैं, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या राइबोसोम। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। आपका अगला प्रश्न है, कोई वस्तु तैरती है कब? कोई वस्तु तैरती है कब? आपके चार ऑप्शन हैं, जब उसका घनत्व पानी से अधिक हो, उसका जब उसका भार अधिक हो, जब उसका घनत्व पानी से कम हो या जब उसमें गैस हो। कोई वस्तु कब तैरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जब उसका घनत्व पानी से कम हो।
आपका अगला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपके चार ऑप्शन हैं, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949 या 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके चार ऑप्शन हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ या केदारनाथ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। आपका अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? आपके चार ऑप्शन हैं, अंग्रेजों की नीति, आर्थिक शोषण, सिपाहियों के कारतूसों में चर्बी या झांसी की रानी असहमति। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिपाहियों की कारतूसों में चर्बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? आपके चार ऑप्शन हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा या विधानसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? आपके चार ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपके चार ऑप्शन हैं, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या मेनका गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? आपके चार ऑप्शन है, अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपका अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? आपके चार ऑप्शन है, 2012, 2014, 2015 या 2016। मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, 5 जून, 21 जून, 25 जुलाई या 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21 जून। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शन हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन या शांति आंदोलन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूध उत्पादन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल है? निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल है? आपके चार ऑप्शन है, उड़ीसा, बिहार, असम या झारखंड। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में जोड़े गए? अशोक के शिलालेख किस लिपि में जोड़े गए? आपके चार ऑप्शन हैं, ब्राही, देवनागरी, फारसी या संस्कृत। अशोक के शिलालेख किस लिपि में जोड़े गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राही में। आपका अगला प्रश्न है,
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? आपके चार ऑप्शन है: महंगाई रोकना, भ्रष्टाचार रोकना, खाद्य सुरक्षा या नागरिक देन। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य सुरक्षा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? खाद्य सुरक्षा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? हाल ही में 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपके चार ऑप्शन हैं: रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी या नरेंद्र मोदी। हाल ही में 2025 के भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आपके चार ऑप्शन हैं: अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 से 35। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपके चार ऑप्शन हैं: सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, प्रतिभा पाटिल या मायावती। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभा पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके चार ऑप्शन है: अमरकंटक, पचमढ़ी, भोपाल या सतना। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमरकंटक। आपका अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? आपके चार ऑप्शन हैं: मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश या चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंदेल वंश। आपका अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है: पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा या लंदन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग का स्थान कब किस संस्था में लिया गया? नीति आयोग का स्थान अब किस संस्था ने लिया है? आपके चार ऑप्शन हैं: नीति आयोग, आर्थिक आयोग, राष्ट्रीय योजना परिषद या भारत योजना बोर्ड। योजना आयोग का स्थान अब किस संस्था ने लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? आपके चार ऑप्शन हैं: एडविल ल्यूटियस, चार्ल्स कोरिया, ली कॉर्ब्यूजिए या हर्बर्ट बेकर ने। संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट बेकर ने। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपके चार ऑप्शन हैं: भारत, चीन, नेपाल या भूटान। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके चार ऑप्शन है: 5 जून, 22 अप्रैल, 1 जुलाई या 16 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5 जून। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? आपके चार ऑप्शन है: अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, लिंडर पेस या पीटी उषा। किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। आपका आखिरी प्रश्न है, हाल ही में 2025 G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की? आपके चार ऑप्शन है: दिल्ली, मुंबई, जयपुर या वाराणसी। हाल ही में 2025 G20 सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिल्ली ने। आज के जीके जीएस के 50 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।